हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 12 का हिंदी पढ़ रहे थे और गद्य खंड का 13 चैप्टर तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है करबक। यानी इस चैप्टर का नाम है करबक। करबक जिसका लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेखक के बारे में पूछ लेता है। तो जायसी निर्गुण कविधारा के कवि हैं। यहाँ जाय डबल ए लिख दिए हैं, यहाँ होगा जायसी। थोड़ा टाइपिंग का भी प्रॉब्लम है मेरे पास। जायसी तो जायसी जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। जायसी का जन्म 1492 के आसपास माना जाता है, यानी इनका जन्म का डेट है जो कंफर्म नहीं है। उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर के रहने वाले थे। इन्हें बाएं कान से भी कम सुनाई पड़ता था, यानी कि यह गुणवान तो थे, लेकिन इनका रूप कुछ खास नहीं था। और इसमें क्वालिटी के बारे में ही इन्होंने चर्चा किया है, यानी कि जो भी कोई भी इस सृष्टि में वस्तु है उसकी गुण की ही चर्चा की जाती है। जायसी की मृत्यु 1548 के करीब हुआ था। फर्स्ट नंबर है एक नयन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमोह जई कवि सुनी। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि मैं एक नयन के होते हुए भी एक नयन कवि मुहम्मद गुनी गुणवान हूँ। आप लोग पहले भी बताए हैं कि वह एक कान से भी काने थे और रूपवान नहीं थे। तो एक नयन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमोह जई कवि सुनी। और इसी गुण की वजह से, यानी कि एक नयन के होते हुए भी एक गुणवान थे, और इसी गुण के होते हुए जब इनकी गुण को कोई भी पढ़ते हैं तो वह मोहित हो जाते हैं। तो इसका जो अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महापद्मावत के अंश हैं। यहाँ काल नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। महापद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नयन के होते हुए भी जायसी गुणी यानी कि गुणवान है, जो भी उनकी काव्य को सुनता है मोहित हो जाता है। दूसरा है चांद जैसे जग विधि अवतारा दीनह कलंक किन्हीं उजियारा। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं ईश्वर ने हमें चांद की तरह इस धरती पर उतारा, लेकिन जिस प्रकार चांद में कोई दाग है, कोई कलंक है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने हमें काना करके उस चांद की तरह हमें भी कोई ना कोई खोट यानी कि दाग लगा दिया। चांद जैसे जग विधि अवतारा दीन कलंक, यानी कि उनमें भी कुछ कलंक है, जैसे कि चांद में कोई कलंक है, दाग है, किन्हीं उजियारा। तो इसका जो अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित हैं, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक आँख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। जैसे कि आप लोग नक्षत्र में भी देखेंगे तो जो शुक्र होता है उसकी अलग ही महिमा होती है, यानी कि सभी ग्रहों में जो शुक्र हैं वह प्रकाशमान होता है। उसी प्रकार कवि ने एक आँख के रहते हुए भी अपने गुण से, अपने ज्ञान से इस प्रकाश, इस दुनिया में, इस संसार में प्रकाश उजियातित कर रहे हैं और भली भांति इस दुनिया को भली भांति समझ लिए हैं। चलिए तो देखते हैं अगला है जौल भी अम्बही डाब न होई तौल भी सुगंध बसाई न सोई। यानी कि जब तक
जब लभी अम्बही, जब तक आम में मंजरी नुकीली नहीं निकलती हैं, यानी कि डाब, यानी कि आप मोजर कह सकते हैं, नहीं निकलती हैं, तब लभी सुगंध बसाई न होई, तब तक उसमें सुगंध नहीं होता है, खुशबू नहीं होता है। तो इस संसार में प्रकाशमान होने के लिए जिस प्रकार हर चीज़ का संघर्ष, हर चीज़ को संघर्ष करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति संघर्ष करेगा तभी इस सृष्टि में प्रकाशमान हो सकता है। तो यही है, जौ लभी अम्बही डाब न होई, तौ लभी सुगंध बसाई न सोई। इसका अर्थ जो होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब यानी कि मंजरी नहीं होती हैं, तब तक उसमें सुगंध नहीं होता है। अगला देखते हैं, किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तौ अति भौ असुझ अपारा। यानी कि समुद्र का जो पानी है वह खारा होता है, अपार होता है, इसलिए तौ अति भौ असुझ, इसलिए उसको कोई सूझ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। इसका जो अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है, इसलिए ही वह असुझ और अपार है। अगला देखते हैं, अगला है, एक नैन जस दर्पण औ ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गहिमुख जेहि कई चाऊ। यानी कहते हैं एक नैन जस दर्पण, कि एक नैन के होते हुए भी जो मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी हैं वह गुणवान है, उनका जो मन है निर्मल है, स्वच्छ है, जिसके कारण सब रूपवंत, बहुत सारे रूपवान लोग इस सृष्टि में उनकी मुख की ओर कुछ पाने की इच्छा लगाए बैठे हैं। इसका जो अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत का अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने के इच्छा के लिए उनकी मुख की तरफ ताका करते हैं। तो यह फर्स्ट वीडियो है, इसमें इतना ही, और इसमें का 2 भाग में है, दूसरे भाग में हम इसमें का जो है उसको करा देंगे। चलिए, तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि आपके लाइक कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे और वीडियो बनाकर आप लोग को दे सके। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए